अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। ये ढेर सारा सामान जो आप मेरे आगे देख रहे हैं इस वक्त वीडियो में, तो हमारे घर अफ्तारी थी, उसकी तैयारी हो रही थी। चीज़ें तो आपको नज़र आ रही हैं, मैरिनेट हुई हुई हैं और खाने की तैयारियां चल रही हैं। ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं आप सामने, कुछ मैरिनेटेड हैं, कुछ बॉइल्ड हैं, तो कुछ हमने सेमी रेडी करके रखी हुई हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। खाना तो बेतहाशा बना था, मगर एंड पर ये हुआ कि किसी ने फ़ाइनल खानों की वीडियो ही नहीं बनाई। और इतने ज़्यादा जब मेहमान आने हो ना, तो आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप फ़र्दन फ़र्दन हर चीज़ की अलग अलग वीडियो बनाएं। बहरहाल इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बनाया क्या क्या था। ये मैंने स्टीम रोस्ट किए थे लेग पीस, और फिर ये समोसे बने थे और रोल्स बने थे। उसके अलावा ये पापड़ी बनी हुई है दही फुल्कियों के लिए, ये टमाटर वगैरह चना चाट के लिए कटे पड़े हैं, ये दही है, ये सारी पापड़ी है। और ये हमारा डिज़र्ट जो बना था जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी डिलाइट। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है और ये इमली का पल्प तैयार हुआ हुआ है, पीछे दूध पड़ा है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ये पकौड़ा वगैरह गोरमे का डाला था, क्योंकि हमने आजकल बैन की हुई है फ़िज़ी ड्रिंक्स दूसरी जो फ़लस्तीन के लिए होती हैं मिस यूज़, तो हम लोग वो यूज़ नहीं कर रहे। ये कीमा है, कीमा मटर हमने बनाए थे, ये मटर निकले हुए पड़े हैं। और ये चने उबले पड़े हैं जो चना चाट में इस्तेमाल होंगे। और बिरयानी के लिए जो चिकन है वो मैरिनेट हुआ हुआ है। इसके अलावा अचार गोश्त हमने बनाया था। तो जो खाना बना था उसमें अचार गोश्त बना था, बिरयानी बनी थी और मटर कीमा बना था। इसके अलावा जो अफ्तारी में चीज़ें बनी थी उसमें चना चाट थी, दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थे, रोल और समोसे थे। तो कहने में तो ये बहुत आसान है, मगर इतनी चीज़ें एक दिन में बनाना, इट टेक्स टू मच टाइम। यहाँ पर जो लेग पीस हैं जो हमने रोस्ट किए थे अलग से, ये मुझे बताना आपको याद नहीं रहा, ये उसको मैं स्टीम कर रही हूँ। ये चना चाट हमारी सेमी रेडी हो गई है। और रमज़ान में ना इंसान इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पर ये गोश्त हमारा आलू गोश्त भी सॉरी बना था, ये भी मुझे बताना याद नहीं रहा। कीमा, आलू गोश्त और बिरयानी, और हमारा एक और सालन था, और ये लेग रोस्ट थी जो मेन खाना था उसमें। अच्छा जी, ये हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया है और बहुत ही मज़े का यखनी वाला आलू गोश्त बना था, बहुत ही मज़ेदार था ये। तो रमज़ान में इंसान इंतज़ार कर रहा होता है कि किसके घर अफ्तारी पे जाएं और कौन हमें अफ्तारी पर बुलाए। तो यहाँ पर बिरयानी का मसाला रेडी था। अब इसके अंदर चावल डालेंगे और लगा देंगे हम बिरयानी को दम। तो रमज़ान की यही रौनकें हैं जिसका मज़ा है, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह, रोज़ा खुलने के बाद जब एहसास होता है कि सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमें खिलाई हैं। या चार गोश्त और ये जी लेग रोस्ट फ्राई हो रही है, और खाना बहुत ही मज़े का बना था, मगर अफ़सोस के साथ आपको बता रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल टेबल लुक हम आपको नहीं दिखा सके। मगर आप अंदाज़ा लगा लें कि यम्मी किस्म के खाने हैं, मटर कीमा और सब खानों की लुक कितनी प्यारी है। तो जी, ये हमारा अंदर का टेबल है, और इसके अलावा फिर हल्का सा मैं आपको लुक दिखलाती हूँ टेबल की। ये हल्की सी लुक कर लें आप, क्योंकि खाना तो अब लग चुका है और आवाम इसके ऊपर टूट पड़ी थी और हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके। अच्छा जी, जब खाना पका पका के मैं थक जाती हूँ और कोई अगर काम या जो मुझे ज़हनी तौर पे या फिज़िकली चीज़ बहुत एग्जॉस्ट करते ना, तो मैंने होना हो रिलैक्स। तो ये मेरी रिलैक्सेशन की जगह, इससे कह लें ये मेरी लेयर प्लेस है। जो आपका लेयर टाइम होता है ना, जिसमें आप बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ लोग रीडिंग करके इंजॉय करते हैं, मैं टीवी देखकर। और कुछ सेक्लुयन की चीज़ें होती हैं ना जिसे आप कहते हैं, मैं अब इस चीज़ को ट्रंक्विलिटी या सेक्लुयन, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि नेचर हैज़ अ पावर ऑफ बाम, इसमें हीलिंग पावर होती है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जब मैं पार्क में आती हूँ ना, तो वो वर्ड्सवर्थ की बात मुझे याद आ जाती है कि जब मैं नेचर में जाता हूँ तो मेरे सारे बॉडी की मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग होना शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैंने ख़ुद को रिलैक्स करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत काम किया, या मैं किसी बात से फ्रस्ट्रेट हूँ या एग्जॉस्ट हूँ या कोई परेशानी है मेरे जहन में, तो बेस्ट जगह क्या है? पार्क। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी से लड़ें, आप किसी से गिला शिकवा करें, आप निकल जाएं वॉक के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय करें। ये भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने आपको मौके दिए हैं, अल्लाह ने आपको ऐसी जगह दी हैं।
और इर्द-गिर्द का माहौल आप देखें, ये फूल, ये दरख्त, सब कुछ वर्थ वॉचिंग है। और अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें आपके लिए बनाई हैं, आप इनको एंजॉय करें, इर्द-गिर्द के माहौल को एंजॉय करें। और वहाँ पर जब आप खुली फ़ज़ा में साँस लेते हैं ना, तो जो परेशानियाँ हैं वो साँस बाहर निकलता है, उसके ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। आप ये सीन देख रहे हैं ना, ये जो 2 डक्स खड़ी हैं, ये भी अपनी इस जगह की प्रेज़ेंस को एंजॉय कर रही हैं। कितना खूबसूरत माहौल है। और जितना लंबा ये क्लिप है, इतना लंबा मेरा वॉकिंग ट्रैक है। इस पे मैं जितने चक्कर मुझसे लग सकते हैं मैं लगाती हूँ। और पहले मैंने क्लिप को रिकॉर्ड किया था, पर उसमें नॉइज़ बहुत था, और दूसरा मैं वॉक बड़ी तेज़ी से कर रही थी तो मेरा साँस फूल रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर अब वॉइस ओवर की है। और इतना खाना बनने के बावजूद फिर उसका क्लिप प्रॉपर नहीं बन सका कि टेबल कैसा लगा। और अफ्तारी में रमज़ान की रौनकें यही हैं कि सहरी और अफ्तारी खूबसूरत टेबल लगते हैं माशाल्लाह, आना जाना होता है, वाफर अल्लाह ताला नेमतें देता है। हर एक का टेबल, अमीर गरीब का रमज़ान में अल्लाह ताला भर देता है, ऐसी बरकतें होती हैं। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी कि रमज़ान में शैतान तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने बांध दिया है, मगर फिर भी कभी कभी हम कुछ चीज़ों में ऐसी हरकतें कर जाते हैं ना, हमसे हो जाती हैं। मैं कल भी यही सोच रही थी, अपनी ही किसी बात को सोच के कि शैतान तो बंधा हुआ है, मगर मेरा दिल क्यों ये उल्टी उल्टी बात से सोच रहा है, या मैं क्यों नमाज में सुस्ती कर रही हूँ, या मेरे से ये गलत बात क्यों मुंह से निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेकी और बदी इंसान के अपने नफ्स के अंदर है, कि हमने शैतान को उसको ब्लेम कर देते हैं कि शैतान ने मुझे बहकाया। नो डाउट वो आपको बहकाता है, मगर नेकी और बदी का फ़ैसला तो हम खुद करते हैं ना। अब अगर शैतान बंधा हुआ है तो फिर भी हम चुगलियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने रोज़े को प्रॉपर नहीं गुज़ारते, तो इस वक़्त तो शैतान हमें नहीं बहका रहा, तो हम अपने नफ्स के ताबे हो रहे हैं। नेकी और बदी हमारे अंदर, हमारे नफ्स में है। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे तो मेरे व्यूअर्स बेचारे मेरी तरह के 50-55 ही हैं, मगर बड़े सिंसियर हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये वीडियो उन 50-55 व्यूअर्स के लिए ही होती है, क्योंकि जैसी बातें मैं करती हूँ या जो वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं वो कमर्शियल नहीं होती। और जो कमर्शियल चीज़ है वो हिट हो जाती है, जिसमें ग्लैमर होता है, जिसमें बड़ी दुनिया की बातें होती हैं, जिसमें फ़ैशन होता है। और मेरी चीज़ ज़रा जो नेचर है या जो मेरा वीडियो का स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसमें गलतियाँ भी बहुत होती हैं, कभी लाइट कम होती है, कभी एडिटिंग सही नहीं होती, मगर मुझे शौक़ है तो मैं डाल देती हूँ। इसका और कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई कमर्शियल पर्पज़ नहीं है इसका। आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि नेचर इज़ अ हीलिंग पावर। जैसे कीट्स और वर्ड्सवर्थ को नेचर हील करती थी ना, और उनके लिए सब कुछ नेचर में छुपा हुआ था, वो उसमें अल्लाह ताला का रिफ्लेक्शन देखते थे। तो इसी तरह मुझे भी नेचर बहुत अट्रैक्ट करती है, और वॉक करना, पार्क में आना मेरी बेस्ट हॉबी है, ये से मेरी हॉबी समझ लें। और काम करने के बावजूद, थकावट के बावजूद मेरा दिल चाहता है 10 मिनट ही आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। यहाँ जी मेरा वॉकिंग ट्रैक का एक चक्कर ख़त्म हो गया, और क्लिप भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको मैं यहाँ का सिक्लोयन दिखाती हूँ। चैन चैन चैन, पूरा पार्क देखें, पीछे परिंदों की आवाज़ें, हर तरफ चैन ही चैन है। इसे सेक्लोयन कहते हैं, ये वर्ड्सवर्थ का सेक्लोयन है। ट्रैंक्विलिटी, नेचर की हीलिंग पावर, ये पावरफुल नेचर है जो इंसान को अंदर तक को सुकून कर देती है। पूरा मंज़र देखें और इन्जॉय करें मेरे साथ, क्या सीन है। और हर सोसाइटी में इस तरह के पार्क्स होने चाहिए, और अगर ये जगहें होंगी तो हमारे बच्चे सोशल मीडिया से दूर ज़रा हो जाएंगे, मोबाइल कम यूज़ करेंगे, फ़िज़िकली एक्टिव हो जाएंगे, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, और आपका एक सोशल कम्युनिटी भी बेहतर होती है। आप बाहर निकलते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं सोशली लोगों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। इस बहाने आपको विटामिन डी आपका पूरा होता है। आप जब धूप में ऐसी जो 3-4, साढ़े 4-5 बजे की धूप होती है, या सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, उसमें जब आप वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं ना फिज़िकल, तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट है। पर अब बेटी की फ्रेंड्स आज आ रही थी, मतलब दोनों, बड़ी बेटी की और छोटी बेटी की। तो यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी बना रही है पास्ता, जो आप लोग जिसको कहते हैं चाउमीन। तो ये बड़ा मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का। कुछ चीज़ें मैं दिखा पाई हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई।
और काफ़ी चीज़ें इस दिन भी बनी थी। टेबल आपको पूरा दिखाएंगे एंड पे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बच्चों ने ये सारा खाना खुद बनाया था और टेबल भी उन्होंने खुद ही लगाई थी क्योंकि उनकी फ्रेंड्स आ रही थी। तो बड़ा मज़े का ये खाना बना था। थीम हमारा चाइनीज़ था, आज सारा चाइनीज़ खाना बना था। अफ्तारी में वही जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वही बनी थी। तो रेसिपीज़ मैं इधर नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमने क्या क्या बनाया था। ये चाउमीन की तैयारी हो रही है। पहले चिकन को फ्राई किया, अब उसमें थोड़ी सी गाजरें डाल दी हैं, चिकन में मसाला वगैरह डाला हुआ है। चाउमीन के जो पैकेट्स आते हैं ना बेक पार्लर के, उसके अंदर मसाला होता है। हमने 2 पैकेट्स बनाए थे, उनमें से एक का मसाला हमने डाला था, बाकी इसका मसाला इसने खुद से एडिशन किया था। काली मिर्च, नमक, सिरका, सोया सॉस, और उसको फिर भून के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फिर अंदर गाजरें डाल दी हैं। और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर नूडल्स बॉईल करके, जो हमने ऑयल के साथ नूडल्स बॉईल की थी, हम वो ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का ये बना था। तो जब बच्चे कुछ बनाना चाह रहे हो, थोड़ी बहुत गलती भी करें, तो उनको मौका देना चाहिए कि वो बना लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो इसको बेहतर कर लेंगे। अब इसके अंदर उबली हुई नूडल्स हमने डाल दी, जिनको हमने ठंडे पानी से गुजारा हुआ था और थोड़ा सा ऑयल भी लगाया हुआ था उसके ऊपर, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरह। जी, अब अच्छी तरह मिक्स हो गया। फिर इसको हमने थोड़ी देर बाद, चूँकि सर्व करना था, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और बाकी की सब्ज़ियाँ इसके ऊपर डाल दी थी, जैसे शिमला मिर्च है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये बेटी की डिश थी। इसने फिर चिकन चीज़ रोल्स भी बनाए थे, वो भी, और फिर चाइनीज़ राइस बने थे, मंचूरियन बना था। इस तरह की चीज़ें बनी थी, सारा जो उसके चाइनीज़ का थीम था हमारा। अब इसके अंदर उसने शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, आप सबका रमज़ान कैसा चल रहा है और मज़े मज़े की डिशेस सबके घरों में पक रही होंगी। तो हमारे घर में भी माशाल्लाह, चूँकि हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो हर कोई अपना सोशली इंगेज होता है। तो सबका दिल चाहता है कि मेरे फ्रेंड्स भी आएँ जी, मेरे भी आएँ। तो अब 1-2 बैच तो हम अफ्तारियों के भुगता चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला और हमारे दस्तरख़्वान में बरकत डाले, और आगे अब देखें क्या-क्या होता है और क्या-क्या करते हैं हम, और कहाँ-कहाँ हम जाते हैं और कौन-कौन हमारे घर आता है। तो जी, ये फ़ाइनल सब्ज़ियाँ भी डल गईं। अब आपको दिखाते हैं टेबल की डेकोरेशन। ये जी फ़ाइनल टेबल लगा हुआ है, आप इसको एंजॉय करें। इसमें हर चीज़ बेटी ने डिटेल से दिखा दी है। ये हैं जी दही फुल्कियाँ, ये हैं चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स। टेबल मेरी बड़ी बेटी ने लगाया था, बड़ा एस्थेटिकली। ये हैं जी हमने ना चिक पीस के बनाए थे इस दफ़ा समोसे, जो बड़े मज़े के बने थे। ये भी नया आइडिया। ये रोल्स हैं चाइनीज़, साथ फजीदा सॉस है इसके, सराचा सॉस है। फिर जी ये है फ्रूट चाट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। रमज़ान में ना मज़ा आता है ना खाने को देख देख के। अच्छा, मंचूरियन और फिर चाइनीज़ राइस, ठीक है। और फिर अभी वो जो इन्होंने पास्ता बनाया हुआ था, चाउमीन, वो दूसरी तरफ है। ये पूरा टेबल घूम के आके यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा चाउमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पुडिंग आगे आपको नज़र आएगी, कीप वॉचिंग मोनास चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।